इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इंडियंस का ब्रिटिश के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण किया गया, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ के कारण लोगों की डेप्लोरेबल कंडीशंस यानी शर्तों के बारे में पढ़ चुके हैं। वेल्थ का ड्रेन यानी जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रही है यानी कम हो रही है, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी में हैवोक यानी प्रलय कॉज हुआ। हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इंडियंस ने रिवॉल्ट किया और क्या ये सब फैक्टर्स लोगों के बीच नेशनलिज्म की फीलिंग इग्नाइट यानी आग लगाएंगे यानी जलाएंगे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। नेशनलिज्म की फीलिंग इग्नाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हम जानेंगे कि 1857 के रिवॉल्ट के कारण क्या थे। तो इस रिवॉल्ट के फेलियर के कारणों और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आखिरी में 1858 में क्वीन के प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो 1757 से 1857 तक के पीरियड में ब्रिटिश पावर का एक्सटेंशन देखा गया और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखा गया, जिसके कारण इंडियन रूलिंग एलीट मतलब अभिजात वर्ग और बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई। मिड 19th सेंचुरी में रीजनल नवाब्स और किंग्स ने अपनी अथॉरिटी खो दी थी और रूरल एरियाज़ में पीजेंट्स और ज़मींदार्स रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम के कारण नाखुश थे। तो 1857 का रिवॉल्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एंटागोनिज्म यानी कि नफ़रत और विद्रोह की फीलिंग की लहर के साथ का कल्मिनेशन यानी पिन पॉइंट था। इसने ब्रिटिश शासन की नींव को ही हिलाकर रख दिया। कुछ हिस्टोरियंस ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह देखा। 1857 का रिवॉल्ट कुछ गहरे मूल कारणों का परिणाम था और तत्काल कारण इंडियन सोल्जर्स के द्वारा दिया गया था। तो हम सबसे पहले रिवॉल्ट के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कारण देखते हैं जो है पॉलिटिकल कारण। विस्तारवादी पॉलिसीज़ और ब्रिटिश के इरादों ने संदेह का एहसास और नाराज़गी भर दी थी। डर इंडियन स्टेट्स के रूलर्स के बीच। लॉर्ड डलहाउजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ने रूलिंग क्लास के द्वारा रिजेंटमेंट मतलब नाराज़गी भर दी थी, क्योंकि इसने उनके अडॉप्शन के नियमों पर अंकुश लगा दिया था। झांसी, सतारा और नागपुर पर डॉक्ट्रिन के नियमों के अंदर एनेक्स किया और अवध के एनेक्स के कारण हिंदूज़ और मुस्लिम्स ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। एनेक्सेशन के कारण रूलर्स को सैनिकों को भंग करना यानी डिसबैंड करना पड़ा और लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह के प्रति ब्रिटिश का डिसरिस्पेक्ट भी लोगों की नाराज़गी के कारण था और ब्रिटिश ने सारे हाई सिविल और मिलिट्री जॉब से इंडियन को एक्सक्लूड किया था। ये जो जॉब्स थी वो इंग्लिश मैन के लिए रिजर्व थे। आर्मी में इंडियंस की हायर पोस्ट मतलब सूबेदार हुआ करती थी, हाईएस्ट पोस्ट सूबेदार हुआ करती थी, जिसमें हर महीने 60 रुपीज़ दिए जाते थे। सिविल सर्विसेज में जिसमें इंडियंस क्वालिफाई कर सकते थे वो थी सादर अमीन, जिसे हर महीने 500 रुपीज़ दिए जाते थे। तो पढ़े लिखे इंडियंस बहुत डिससेटिस्फाई फील कर सकते थे, क्योंकि वे गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयमेंट मिलने की आशा रखते थे। अब हम इकोनॉमिक कॉजेज़ मतलब आर्थिक कारणों जिसके कारण रिवॉल्ट हुआ पढ़ेंगे। एक्चुअली ब्रिटिश के द्वारा इंडिया के राजनीतिक वर्चस्व यानी पॉलिटिकल डोमिनेशन का प्राइमरी यानी प्राथमिक मकसद था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन
मतलब कि आर्थिक शोषण। ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए ब्रिटिशर्स ने अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ किया। इंडिया की संपदा यानी वेल्थ को और इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी आर्थिक साधन को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस प्रोसेस से बहुत असंतोष यानी डिसकंटेंटमेंट पैदा हुई। ब्रिटिश ने ट्रेड इंटरेस्ट के कारण इंडियन कॉटेज का विनाश यानी डिस्ट्रक्शन होने लगा और ब्रिटिश की रेवेन्यू पॉलिसी ने सेल्फ सफिशिएंट विलेज की इकोनॉमी ख़राब कर दी। ब्रिटिश के एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन पर जोर दिया और इंडियन पीजेंट्स यानी किसानों को और वीवर्स यानी बुनकरों और क्राफ्ट्समैन यानी शिल्पकारों को कंपनी के सर्वेंट्स की इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए फोर्स किया गया और बदले में बहुत कम रिम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक दिया जाता था। और इंग्लैंड से मशीन से बने सामान इंडिया में लाए गए जिससे आर्टिसंस यानी शिल्पकारों और क्राफ्ट्समैन को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा और इंडियन इंडस्ट्री की बर्बादी यानी रुइनेशन से एग्रीकल्चर पर प्रेशर यानी दबाव बढ़ गया, जिससे किसानों और लोगों की कंडीशन बिगड़ने लगी। अब सोशल यानी सामाजिक और रिलीजियस यानी धार्मिक वजह पढ़ेंगे। तो इंडियंस के धर्म के विषय में ब्रिटिश इरादों के कारण इंडियंस एप्रीहेंसिव मतलब डरे हुए थे और इंडियंस की सारी क्लासेस के बीच डिसकंटेंटमेंट यानी असंतोष फैला हुआ था। सस्पिशियस यानी संदेह और डिस्ट्रस्ट यानी शक के लिए कुछ कारण दिए गए हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के कारण मिशनरीज इंडिया में एंटर कर पाए। बहुत से इंडियंस को डर था कि इंग्लिश इंडियंस को क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स करेंगे। कंपनी के गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लॉज पास हुए जिसमें सोशल लेजिस्लेशन यानी सामाजिक कानून जैसे कि सती का फीमेल लड़की भ्रूण की हत्या अबॉलिश यानी बंद करा दिया था। विधवा रीमैरिज अलाउ की। इन सभी को इंडियंस ने इंडियन सोसाइटी के सोशल कस्टम्स यानी सामाजिक रीति रिवाज में अनावश्यक इंटरफेरेंस माना। जब मंदिरों और मॉस्क यानी मस्जिदों के लैंड पर टैक्सेस लगाए गए तो लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई। ब्रिटिश जनरली इंडियंस का तिरस्कार करते थे और उन्हें इन्फीरियर यानी हीन समझते थे। ये एटीट्यूड यानी रवैया ब्रिटिश के अगेंस्ट फ्यूल की तरह रहा। अब आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।